हेलो दोस्तों, क्लास नाइन्थ जियोग्राफी चैप्टर 3 ड्रेनेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग ड्रेनेज की चर्चा करेंगे। ड्रेनेज क्या होता है, इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम क्या क्या है, उसके साथ साथ देखेंगे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें क्या 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 पाया जाता है, कौन कौन सा उसमें जब नदी बहती है तो लेक बनता है, कहाँ मेंढर कहाँ बनता है, डेल्टा क्या होते हैं, ये देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा मैप देखेंगे, उसमें जो भी रिवर होगा उसका ड्रेनेज एरिया क्या है हम लोग वो देखेंगे, उसकी ट्रिब्यूटरीज भी देखेंगे। और हम लोग इसके बाद देखेंगे जो डिफरेंट टाइप का रिवर सिस्टम है उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और इसके साथ हम लोग देखेंगे रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी और रिवर पोल्यूशन। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। पिछले 2 चैप्टर के आधार पे तीसरा चैप्टर ही होगा। सबसे पहला चीज़ देखते हैं ड्रेनेज क्या होता है। ड्रेनेज क्या होता है, तो ड्रेनेज है जो डिस्क्राइब करता है कि रिवर सिस्टम ऑफ एरिया क्या है। क्या रिवर सिस्टम ऑफ एरिया क्या है। इसके साथ साथ हम लोग को देखते हैं कि जो एरिया ड्रेन होता है सिंगल रिवर के द्वारा उसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। हम इसको आपको जूम करके दिखाते हैं। वो बोलाता क्या है आपको, ड्रेनेज बेसिन। ये सब की टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखना होगा। ड्रेनेज बेसिन क्या है, जो सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा एक एरिया सींचा जाता है उसको हम लोग ड्रेनेज बेसिन कहेंगे। अब सिंगल रिवर सिस्टम का मतलब क्या है, रिवर सिस्टम का मतलब क्या है आप समझे, तो जो रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज होगा ना वो आपको रिवर सिस्टम हो जाएगा। तो अब आगे देखिए, एक है वाटर डिवाइड। जैसे वाटर डिवाइड क्या, जो दो वाटर के बीच में, दो वाटर जो रिवर होगा, दो रिवर होगा उसके बीच में जो कुछ अपलैंड होंगे या पहाड़ पठार कुछ भी हो, माउंटेन कुछ भी हो, वो हम लोग को वाटर डिवाइड बोलते हैं उसको। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे दिखाया गया है एक स्ट्रीम ए एंड स्ट्रीम बी है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाटर डिवाइड एक अपलैंड है जो कि क्या हो सकता है, एक माउंटेन हो सकता है, एक प्लेच्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि दो वाटर सिस्टम के बीच में डिवाइड करे। एक फैक्ट्स है, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता भी है कि वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन जो है वो अमेजन रिवर का है। किसका है, अमेजन रिवर का है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम क्या है, तो आपको बताते हैं। ड्रेनेज सिस्टम है, पहला है हिमालयन रिवर्स और दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स। कौन कौन सा है, हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स। इसमें हम देखेंगे कहाँ कहाँ से देखेंगे, हिमालयन रिवर्स कहाँ से आता है क्या है, और पेनिनसुलर रिवर्स क्या है। हिमालयन रिवर्स के अंदर कौन कौन से रिवर्स आते हैं और पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर कौन कौन से रिवर आते हैं, ये दोनों का लोकेशन भी हम लोग मैप, इंडिया के मैप पर देखेंगे। आगे चलते हैं, तो हिमालयन रिवर्स कौन सा होगा, जो कि हिमालय से निकलती होगी वो हिमालयन रिवर हो जाएगा। और पेनिनसुलर रिवर जो होगा वो हिमालय से बहुत डिफरेंट होती है। हिमालयन रिवर जो पेरिनियल है, क्या है, पेरिनियल है। पेरिनियल का मतलब क्या होता है कि इसमें वाटर जो है ना पूरे साल रहता है। क्या होता है, वाटर जो है वो आपका पूरे साल रहेगा। इसके बाद क्या है, जो ये जो वाटर है वो रेन के रेन के साथ साथ मेल्टेड स्नो से भी आते हैं। कहाँ से आते हैं, मेल्टेड स्नो से भी। 2 मेजर हिमालय रिवर है, कौन कौन सा है, एक इंडस है और दूसरा ब्रह्मपुत्रा है। कौन कौन सा है, एक इंडस है और एक ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्रा जो कि उत्पन्न होता है नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज। आपको उस पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे कि हिमालयन का 3 जो रेंज होता है, तो उसमें एक नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज से इंडस और ब्रह्मपुत्रा निकलते हैं। ये जब जो रिवर्स है वो बहुत सारे कट के थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं, जो कि गॉर्जस टाइप का बनता है। क्या बनता है, जो रिवर के बहाव के कारण जो माउंटेन्स मेकिंग होता है
तो कट थ्रू द माउंटेन्स मेकिंग, इसको हम लोग गॉर्जेस बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। माउंटेन में गॉर्जेस बनता है और आगे बढ़ते जाता है इनका बहाव। दूसरा क्या है कि हिमालयन रिवर जो है ना लॉन्ग कोर्स होते हैं सोर्स टू सी, जिससे कि सी से लेकर हिमालयन रिवर तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत लंबा होगा। लॉन्ग कोर्स का मतलब यही है कि बहुत दूर तक चलेगा और बहुत लंबी होती है लोग। नेक्स्ट देखते हैं आपको, इसमें क्या है जो रिवर सिस्टम होते हैं ना रिवर्स, वो इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी करते हैं अपर कोर्स में, और बहुत सारे जो है ना सिल्ट और सैंड वो प्रवाहित करते हैं साथ साथ में। क्या चीज़ प्रभावित करते हैं? सैंड और सिल्ट। जैसे हम लोग नहीं बोलते कि अपरदन की क्रिया हो गया, ये सब हो गया, तो जो मट्टी करता है, जो बालू करते हैं, तो वो ऊपरी क्रिया में ऊपरी अपर कोर्स में जब अपर कोर्स होता है तो उससे धीरे धीरे लोअर होते हुए अपने साथ सिल्ट और सैंड भी लेते आते हैं, सिल्ट और सैंड भी लेते हैं। इन जो रिवर है वो मिएंडर्स और ऑक्सबो लेक भी बनाता है। क्या बनाता है? मिएंडर्स एंड ऑक्सबो लेक। देखा पिक्चर में आप लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक दिखाया गया है, माउंटेन्स को दिखाया गया है एज ए सोर्स ऑफ रिवर। क्या दिखाया गया? एज ए सोर्स ऑफ रिवर। और उसके ऊपरी एरिया है, उसके ऊपर वाला एरिया है, इसमें 3 भाग में डिवाइड किया गया है। देखिए 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है सोर्स ऑफ रिवर। क्या है? सोर्स ऑफ रिवर मतलब मान चलिए एक हिमालय हो गई। क्या हो गई? हिमालय। उसमें एक अपर कोर्स होगा, फिर एक मिडिल कोर्स होगा और उसके बाद लोअर कोर्स होगा। तो मिडिल कोर्स में मिएंडर बनता है। क्या बनता है? मिएंडर बनता है। और लोअर कोर्स में ऑक्सबो लेक बनता है। क्या बनता है? ऑक्सबो लेक। और डेल्टा भी जो समुद्र के जो समुद्र से मिलने से कुछ दूरी पहले डेल्टा बनती है, जो कि वो भी लोअर कोर्स में ही होती है। पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं तो बहुत सारा रिवर होगा जो कि डिपेंडेंट होता है रेनफॉल पे। ड्राई सीजन का जब टाइम होता है तो वाटर का जो फ्लो डिमांड होता है वो कम होता है, मतलब फ्लो ऑफ वाटर है जो कम हो जाती है, क्योंकि उसमें डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट आता है। जब वहाँ पे डिमांड है लेकिन सप्लाई दे नहीं पाता है, क्योंकि रेनफॉल जो है होती नहीं है हम लोग के यहाँ ड्राई सीजन्स में। और इसमें क्या है, पेनिनसुलर रिवर शॉर्टर होता है और सेलेवर कोर्स होता है, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं होता है, छिछला होता है। दूसरा, इन लोग जो मैक्सिमम जो है ना सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होता है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? सेंट्रल हाईलैंड से। और पेनिनसुलर रिवर जो है ना इंडिया वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होता है और फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। मतलब कि जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो मैक्सिमम ओरिजिनेट होता है, मतलब जो ओरिजिनेट होते हैं वेस्टर्न घाट से, वो बे ऑफ बंगाल की ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बे ऑफ बंगाल की ओर। आगे देखते हैं, हिमालयन रिवर्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे। तो हिमालय रिवर में कौन कौन चर्चा करेंगे? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सा? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। रिवर सिस्टम को हम बता दिए थे कि रिवर अलॉन्ग विद ट्रिब्यूटरीज। क्या होता है? रिवर होगा और उसके साथ साथ उसकी सहायक नदियाँ को भी हम लोग रिवर सिस्टम बोलेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं इंडस रिवर सिस्टम। कौन कौन सा? इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर जो है तिब्बत में राइज होता है। कहाँ? तिब्बत में, मानसरोवर झील के पास ये ओरिजिनेट होती है। उसके बाद वेस्ट की तरफ बढ़ती है और इंडिया में लद्दाख में इंटर करती है। कहाँ इंटर करती है? लद्दाख में। जो कि इसकी सेवल ट्रिब्यूटरीज है, जास्कर, नुब्रा, श्योक, उंजा, जो कि ज्वाइन करते हैं कहाँ? कश्मीर में। फिर इंडस जो है फ्लो करता है बल्तिस्तान में। कहाँ? बल्तिस्तान, गिलगिट और माउंटेन्स एट अटॉक। इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स एट अटक। अटक में जो माउंटेन है वहाँ से इमर्ज करती है। इसकी और जो ट्रिब्यूटरीज है, सतलज है, बीज है, रवि है, चेनाब है, झेलम है, वो मिठानकोट में पाकिस्तान के नियर ज्वाइन करती है। कहाँ पे? मिठानकोट में, पाकिस्तान के आसपास। पाकिस्तान में मिठानकोट के आसपास ज्वाइन करती है। अब यहाँ पे देखिए साउथ वार्ड की ओर बढ़ती है अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। कहाँ पे? अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। इंडस पेन है वो, इसके पास जेंटल स्लोप है। क्या है? जेंटल स्लोप है। इसका लेंथ कितना है? 2900 किलोमीटर। कितना? 2900 किलोमीटर। ये लॉन्गेस्ट रिवर है ऑफ द वर्ल्ड, तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट नहीं है लेकिन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। इसमें
इंडिया में जो 1/3 इंडियन अंडस का बेसिन लोकेटेड है, जो कि स्थित है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। और इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो पाकिस्तान में है। एक ट्रीटी हुआ था, जान लिया जाए, क्योंकि ये कहीं कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ देता है। इंडस वाटर ट्रीटी क्या था? इंडस वाटर ट्रीटी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था, जिसमें लिखा गया था कि इंडिया जो है ओनली 20% सिस्टम ही, ओनली 20% वाटर यूज कर सकता है, जो कि इरिगेशन में इस्तेमाल होता है। कहाँ पे? पंजाब में, हरियाणा में, सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में। कितना? 20%। पूछा जा सकता है कि इंडियन वाटर ट्रीटी कब हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था? 1960 में। दूसरा देखते हैं दोस्तों, द गंगा रिवर सिस्टम। क्या? द गंगा रिवर सिस्टम। इसको हम लोग बोलते हैं भागीरथी, जो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ज्वाइन करते हैं अलकनंदा एंड अलकनंदा बोलते हैं हम लोग प्रयाग उत्तराखंड में। हरिद्वार में गंगा इमर्ज होती है प्लेन की ओर। देखते हैं यहाँ पे हम लोग मैप वर्क देखते हैं थोड़ा सा। इंडस का देखिए आप, इंडस का देखिएगा तो आप देखिए इंडस का ये एरिया इंडस का, यहाँ से इंडस जाती है, यहाँ से निकली और यहाँ से आपको ये आ जाती है। झेलम देखिए, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये आपको पाकिस्तान है। इधर यहीं पे आपका मिठानकोट है। क्या है? मिठानकोट है। देखिए आप उलर लेक यहाँ जम्मू कश्मीर में होगा, जो कि आप जम्मू कश्मीर से बहते हुए जाती है। और ट्रिब्यूटरीज जिसका रिवर सिस्टम है, जो आपको ये हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में आपको मिलेगी, इसलिए इसका रिवर सिस्टम का उपयोग इधर भी होता है। और देखते हैं गंगा का, देखते हैं गंगा का। देखिए यहाँ से निकलती है गंगा, ये गंगा निकली, गंगा जाते हुए यहाँ पे आके आपको बे बंगाल में गिरती है। गंगा का जो अथी है, यमुना, शारदा, घाघरा, सोन रिवर जो कि अरवल में है, गंडक, कोसी, ये सब बिहार की नदियाँ हैं, जो कि आपको गंगा की सहायता करती है। और उसके बाद जो गंगा नदी बेंग बंगाल में गिर जाती है। और देखते हैं गंगा जो ज्वाइन करते हैं मेन ट्रिब्यूटरीज होता है हिमालय से, जैसे जमुना हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, कोसी हो गई, अभी आपको मैप दिखाए थे। फिर यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से, हिमालय से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से ही निकलती है, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर है। यह गंगा के पार्लल जाती है और कुछ देर बाद गंगा को इलाहाबाद में मिल जाती है। मतलब इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम होता है। फिर नेपाल हिमालय में घाघरा, गंडक, कोसी जो है नेपाल हिमालय से राज होती है, वो भी आपको गंगा में मिलती है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसमें बहुत सारे सॉइल का जो है फर्टिलाइज सॉइल यहाँ पर होता है, और एग्रीकल्चर यूज़ के लिए बहुत सारे सहायता प्रदान करती है। एग्रीकल्चर यूज में जहाँ पे धान, गेहूँ ये सब अच्छा उपजती है। इसका ट्रिब्यूटरीज है चंबल, बेतवा, सन, छिटा। फिर देखते हैं प्रोग्राम था जो कि लॉन्च हुई थी। नाम था इसका नमामि गंगे प्रोग्राम। क्या था? नमामि गंगे प्रोग्राम, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में आया था। इसका 2 ऑब्जेक्टिव था। क्या ऑब्जेक्टिव था? 2 ऑब्जेक्टिव। पहला, पोल्यूशन को कम करना, और कंजर्वेशन ऑफ नेशनल रिवर, जो गंगा है उसका कंजर्वेशन करना। ये जो है वो जाती है वेस्ट बंगाल में जाकर बीओबी में, मतलब बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये अपने मुहाने पर क्या बनाती है? डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा। ये कलकत्ता में हुगली नाम से जानते हैं। क्या नाम से जाना जाती है? हुगली। कलकत्ता में गंगा को हम लोग क्या कहते हैं? हुगली। इसका जो मेन स्ट्रीम है वो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है, और डाउन स्ट्रीम को बोलते हैं हम लोग मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना। क्या बोलते हैं हम लोग? मेघना। डाउन स्ट्रीम को मेघना, और अपर स्ट्रीम इसको ब्रह्मपुत्र में ज्वाइन करती है। जो डेल्टा बे ऑफ बंगाल में बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलते हैं? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा नाम पड़ा था सुंदरी ट्री के कारण।
और यह जो है ना वो लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। क्या है? लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। क्या है? होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। गंगा का लेंथ है 2500 किलोमीटर। धन्यवाद दोस्तों।